इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो एक बार फिर स्वागत है मित्रों आपका परिचय मेहमानों से हम कराते हैं। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद माधव साहब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मानव जायसवाल जी तृणमूल कांग्रेस से और राजीव रंजन जी जेडीयू से। तो प्रेम जी, आनंद जी, राजीव जी, मानव जी, आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। मैं बस 30 सेकंड में एक बार विषय दर्शकों के सामने फिर से रख दूं, क्योंकि ये बात ही ऐसी है कि आज ये चर्चा क्यों हो रही है। 2 हफ्ते से संसद नहीं चल रही, हम सब जानते हैं। जासूसी मुद्दे पर जांच और बहस की मांग विपक्ष के द्वारा की जा रही है। अभी तक बहस को लेकर सहमति बन नहीं पाई है और जांच को लेकर सरकार ने मना कर दिया है। अब इस बीच 2-3 दिन पहले क्या होता है कि जो आईटी से संबंधित स्टैंडिंग कमेटी है, स्थायी समिति है संसद की, उसकी बैठक, जिसके अध्यक्ष जो है समिति के अध्यक्ष कांग्रेस के सांसद शशि थरूर हैं, तो वो एक बैठक बुलाते हैं और उस बैठक में उनका एजेंडा होता है कि वो डिस्कस करेंगे पेगासस के मामले को। लेकिन उस बैठक में बीजेपी के सांसद कुछ जाते तो हैं लेकिन दस्तखत नहीं करते, इसलिए कोरम पूरा नहीं होता और वो बैठक हो नहीं पाती। लेकिन उसी बैठक में मौजूद निशिकांत दुबे बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया कि जब वो कुछ कहने के लिए खड़े हुए तो महुआ मित्रा जो कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने उन्हें बिहारी गुंडा कहा। अब इस बात को मुद्दा बनाया निशिकांत दुबे ने, उन्होंने लोकसभा में यह बात रखी भी अगले दिन, और उन्होंने ये कहा कि ये तो हिंदी भाषी लोगों का अपमान है, ये बिहारी अस्मिता का अपमान है, और उन्होंने इसे एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के तहत एक रेसिस्ट किस्म का बयान बताने की कोशिश की। चलिए यहां तक भी ठीक था। उसके बाद निशिकांत दुबे शशि थरूर के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर के आते हैं। इस बात से उनके और शशि थरूर के बीच ठन जाती है। अब जब उनके बीच में वाद विवाद चल रहा है, ऐसे में शशि थरूर का एक ट्वीट आता है कि मैं, उनके शब्द हैं, अनकूथ और ऑब्नॉक्शियस कमेंट्स का जवाब नहीं दे सकता। इसका डिक्शनरी मीनिंग मैंने निकाला तो अनकूथ का डिक्शनरी अर्थ होता है असभ्य, ऑब्नॉक्शियस का अगर आप अनुवाद करेंगे तो वो निकलता है घृणित, घिनौना। तो मैं ऐसे असभ्य, घृणित, घिनौने बयान का जवाब नहीं दूंगा, शशि थरूर ने कहा। और साथ में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का वो मशहूर कथन लिख दिया कि सुअर के साथ कुश्ती नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप गंदे हो जाते हैं और सुअर को उसमें मजा आता है। निशिकांत दुबे ने आज ट्वीट करके कह दिया, हां मैं सुअर हूं। अब प्रेम शुक्ला जी, सवाल यह है कि निशिकांत दुबे विक्टिम है या विक्टिम प्ले कर रहे हैं? विक्टिम है। अभी आप तो जो है महुआ मोहित्रा ने उनको बिहारी गुंडा कहा, यह उन्होंने लोकसभा में आकर स्वयं बताया निशिकांत दुबे जी ने। और इस तरह का खंडन जो है स्पष्ट तौर पर कि नहीं मैंने उनको नहीं कहा, महुआ मोहित्रा का नहीं है। उल्टा वो कह रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में उन्होंने जो कोरम पर साइन नहीं किया था, उन्होंने अपनी उपस्थिति पर हस्ताक्षर नहीं किया था, इसलिए उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने उनको बिहारी गुंडा नहीं कहा। अभी तक उन्होंने रिकॉर्ड पे नहीं कहा। और शशि थरूर ने जिन शब्दों का प्रयोग अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके किया है, वो शब्द आपके सामने ही है। आप जो है अप्रत्यक्ष रूप से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की उक्ति का उदाहरण देकर आप कहना क्या चाह रहे हैं? वैसे अनकूथ और ऑब्नॉक्शियस जो शब्द है, असभ्य, गंवार भी किसी के लिए इन शब्दों का प्रयोग करना, मुझे लगता है ये कहीं भी शालीनता के दायरे में नहीं आता। लेकिन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की जो उक्ति उन्होंने कही, उस उक्ति में वो सुअर किसको कहना चाहते हैं, यह उन्होंने स्पष्ट करना चाहिए। आप अपने संसद के, अपनी समिति के साथी सदस्य के लिए इस तरह से घृणित प्राणी का शब्द प्रयोग करेंगे तो इससे आप जो है उसका उत्तर भी नहीं दिया जाए। आप क्या अपेक्षा करते हैं कि निशिकांत दुबे जी को अगर कोई अपशब्दों का प्रयोग करे तो वो विनम्रता पूर्वक उसके उन अपशब्दों के प्रयोग का उल्लेख भी नहीं करें? जवाब देंगे आनंद माधव जी। आनंद जी, क्या ऐसा एक सांसद ने दूसरे, आपकी पार्टी के सांसद ने बीजेपी के सांसद के लिए ये अपशब्द कहे? क्या उनको वो शब्द बुलाया, बार बार कहना अच्छा नहीं लग रहा जो कि इस्तेमाल किया है निशिकांत दुबे ने? देखिए, 2 बातें हैं इसमें। सबसे पहले तो बिहारियों का सबसे बड़ा अपमान तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी का डीएनए उन्होंने पूछा था, और इसकी जानकारी सबको है। दूसरी बात यह है कि जो चीज रिकॉर्ड पे नहीं है उसके बारे में हम क्या कहें। ये तो बहुत स्पष्ट चीज है कि हमारे माननीय सांसद जो निशिकांत दुबे जी हैं वो कितने सीरियस हैं। उन्होंने खुद ही कल एक चैनल पे वो कह रहे थे कि वो जब शशि थरूर जी के अगेंस्ट में मोशन लाए थे
तो उसमें उन्होंने दस्तखत करना वहां भी भूल गए थे और यहाँ भी दस्तखत नहीं किया। तो जो व्यक्ति अपने उसके प्रति सीरियस नहीं, तो उनकी बातों को कितना सीरियस लिया जाए, ये एक बहुत बड़ी बात है। बिहारियों का अपमान कहीं भी होगा तो हम सब बिहारी एक साथ हैं। बिहारी अस्मिता के खिलाफ हम लोग जो है हमेशा एक साथ मिलकर लड़ेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी आपस में क्या बात हुई, नहीं बात हुई, इसका कोई प्रमाण नहीं है। और इस तरह से वो बार बार बिहारियों को इसको बड़ा करके अपमान करना चाहते हैं, जो उचित नहीं है। वो अब झारखंड के हैं पहली बात, तो वो बार बार बिहारी बिहारी शब्द वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्यों जो है नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं बिहारियों को। आनंद माधव जी वो तो कह रहे हैं मुझे इस शब्द से पुकारा गया, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं मुझे कहा गया ये शब्द। रिकॉर्ड है, नहीं रिकॉर्ड कहाँ है इसका, कहाँ प्रमाण क्या है, वो कुछ देंगे। अच्छा चलिए ठीक, हमको आपस में किसी की क्या बातचीत होती है इस पे कोसी के अच्छा ठीक है। तो फिर मैं आपसे अब ये पूछता हूं, बिहारी अस्मिता के खिलाफ हम सब लोग लड़ाई मिलकर लड़ सकते हैं। मैं माधव साहब आपसे पूछता हूं, अभी टीएमसी के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, थोड़ी आवाज बढ़ा दें। मेरा सवाल यह है, 3 बार के सांसद हैं, तीन बार से जीत के आ रहे हैं निशिकांत दुबे, किसी पार्टी के वो सांसद हैं, ठीक। अब उनका कहना यह है, मैंने भी वो पूरी बातचीत सुनी थी जिसका जिक्र आपने किया। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के अंदर मैं गया था, लेकिन हम बीजेपी के किसी एक व्यक्ति को छोड़ के, क्योंकि वो नई थी, उनको मालूम नहीं था, हमने तय किया था कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे, सिग्नेचर नहीं करेंगे, कोरम पूरा नहीं होगा, क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे कि संसद नहीं चल रही है तो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग भी नहीं चलेगी, इसलिए हमने दस्तखत नहीं किए, कोरम पूरा नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं वहां था नहीं, और महुआ मित्रा ने ऐसा कहा नहीं। उसके बाद वो आप ही की पार्टी के एक और नेता शक्ति सिंह गोहिल को कहते हैं कि शक्ति सिंह गोहिल उस मीटिंग में थे, और शक्ति सिंह गोहिल ने माफी मांगी मुझसे और कहा कि मैंने इतना अभद्र व्यवहार किसी सांसद के द्वारा दूसरे सांसद के लिए आज तक देखा नहीं। तो क्या एक 3 बार का सांसद झूठ बोल रहा है? देखिए ऐसा है कि शक्ति सिंह गोहिल जी ने माफी मांगी, उसका क्या प्रमाण है? और ये निशिकांत नहीं, आप एक बात समझिए सौरभ भाई, और निशिकांत जी सांसद हैं तो महुआ मोइत्रा भी सांसद हैं। तो पहले ये तय हो जाए ना कि सच कौन बोल रहा है। हम बिहारियों के साथ हैं, हम कांग्रेस पूरा बिहारियों के साथ है, और बिहारी अस्मिता पे कोई भी सवाल होगा हम उसके लिए बिल्कुल लड़ेंगे, कहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री महोदय जी ने भी कहा था, तो उसमें भी हम लोग लड़े थे, इसके पूरे बिहार में आग लग गई थी। तो ये प्रश्न नहीं, प्रश्न ये कि सांसद दोनों हैं, पहले ये तय हो जाए कि कहां तक सत्य है या नहीं है। अच्छा चलिए ठीक, गोहिल का क्या बयान बाहर आया, कहां अभी आपसे शशि थरूर की बात का जवाब देना बाकी है, लेकिन चलिए पीछे से शुरू करते हैं। तो महुआ मित्रा की बात से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वहीं से बात उपजी है ये। तो मैं चर्चा में लाना चाहता हूं मानव जायसवाल जी को। महुआ मित्रा ने क्या कहा? महुआ मित्रा ने कहा कि प्रमाण कहां है, जैसा अभी माधव साहब पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रजिस्टर देख लीजिए, इसमें दस्तखत है ही नहीं निशिकांत दुबे का। तो जो आदमी बैठक में था ही नहीं, उसको मैंने गाली कैसे दे दी? निशिकांत दुबे खुद ये कह रहे हैं कि हां दस्तखत मेरा नहीं है, मैंने जानबूझ के नहीं किया। लेकिन इससे यह कैसे प्रमाणित होता है कि मैं बैठक में गया नहीं? क्या पूरे संसद परिसर के अंदर कोई कैमरा नहीं लगा होगा? महुआ मित्रा जो बात कह रही है मानव जायसवाल जी, वो ये क्यों नहीं कहती कि मैंने ये शब्द नहीं बोले? वो ये बात कह रही है कि ये साबित करो कि ये बैठक के अंदर मौजूद थे। नहीं सर, पहले तो मैं सभी को नमस्कार कहता हूं। तो सर आपको थोड़ी सी जानकारी नहीं है, शायद आपने उनके वो ट्वीट और उनके इंटरव्यूज नहीं देखे। उन्होंने जब बोला था कि ऐसे कोई शब्द उन्होंने कहा ही नहीं, और जो कि वो बंगाल से आती हैं, आपको पता है कि बंगाल हर भाषाओं का, हर धर्म का, हर रिलीजन का सम्मान करते हैं। हम लोग हर पूजा, हर त्योहार अच्छे से मनाते हैं। और आपको पता है कि सर हिंदुस्तान में जितने भी प्रांत हो, सबसे ज्यादा अगर बंगाल में कोई दूसरे प्रांतों के लोग हैं वो बिहार और यूपी से ही है, क्योंकि आजादी के पहले भी हमारा एक प्रोविंस जो हुआ करता था, ईस्टर्न प्रोविंस, वो काफी बड़ा हुआ करता था। बिहार के काफी हिस्से, झारखंड के काफी हिस्से आज भी वर्तमान रूप में उस समय बंगाल में ही थे। तो जहां तक बात है सर, ये जो बीजेपी है ना, ये मेन मुद्दा क्या था? पेगासस की मीटिंग होने वाली थी, कमेटी मीटिंग, स्टैंडिंग कमेटी की। अब इनको वो करानी नहीं है, क्योंकि इनको उत्तर नहीं देना। ये तो भगोड़े है ना सर, इनको तो भागना है। अब इनको पेगासस पे जवाब नहीं देना है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे देश के बीएसएफ के माने ऑर्नामेंटल, जिनके ऊपर हमको पूरी आस्था है, उनके लोगों को ऊपर इन्होंने जासूसी करी है। ये तो राजद्रोह का मामला चलेगा ना। अब ये किनको बचाना चाहते हैं? ये जो निशिकांत जी हैं, ये बचाना किनको चाहते हैं? जिन्होंने अथॉरिटी दी, जिन्होंने पेगासस खरीदा, जिन्होंने पेगासस के लिए लोगों को बोला कि भैया जाओ इनकी जासूसी करो, उनकी जासूसी करो, तो इनको बचाना है। देखिए सर, ये क्या है ना, ये कुछ लोगों के मुखौटों को बचाने के लिए निशिकांत दुबे जी जैसे हमारे जो सांसद हैं, वो अनर्गल बातें करते हैं। निशिकांत दुबे तो उल्टा ये कह रहे हैं मानव जायसवाल जी, वो ये कह रहे हैं कि ये चर्चा करनी है तो सदन में करिए, ये चर्चा करनी है तो सदन में करिए, स्टैंडिंग कमेटी में क्यों होगी? पहले सदन में होगी। सर
नहीं, स्टैंडिंग कमेटी का कोई वैल्यू नहीं है क्या सर? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टैंडिंग कमेटी को कोई महत्व दिया नहीं भाई गया है। वो कह रहे जैसे आप लोग संसद नहीं चलने दे रहे, हमने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक नहीं होने दी। जैसे आप संसद नहीं चलने दे रहे, वो कह रहे हमने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक नहीं होने दी। नहीं सर, झूठ बात है। ये पूरा देश जान रहा है, पूरा देश समझ रहा है कि हम बार बार बोल रहे हैं कि फार्म बिल को उठाकर रद्दी के टोकरी में फेंकिए, पेगासस के ऊपर पूर्ण तरीके से आप जांच का आदेश दीजिए और संसद में इसकी चर्चा हो। हम तो पेगासस के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। पीयूष गोयल जैसे लोग, इनके अपने आईटी मिनिस्टर ये भी बोलते हैं कि भैया पेगासस तो कभी था ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जबकि आरटीआई है 2019 दिसंबर की, जहां पे पता चला है कि भाई व्हाट्सएप में क्लेम किया है कि आप लोगों ने मैंने स्पाईवेयर यूज किए हैं। अब ये जो आईटी मिनिस्टर है, ये बेचारे, उनके भी फोन टैप होते थे। अब क्या हम बताएं, अब ये बेचारे हैं, अब इनको तकलीफ हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं चलिए ये तो विषय है ही है। क्या सरकार जासूसी पर चर्चा कराने से बचना चाह रही है, भाग रही है? ये तो सवाल है ही। इसका जवाब प्रेम शुक्ला देंगे, लेकिन आपसे जो सवाल हुआ था उसका जवाब दे दीजिए। निशिकांत दुबे का कहना यह है कि मेरे ऊपर मुझे जो शब्दों से पुकारा गया, बिहारी गुंडा कहा गया, ये हिंदी भाषी लोगों का अपमान है। उनका कहना यह है जैसे अगर आप बात कर रहे हैं, खुल के बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये रेसिस्ट कमेंट है। जैसे दक्षिण भारत में लोग रहते हैं, हम लोग कुछ लोग जो है हर दक्षिण भारतीय को मद्रासी कह देते हैं, तो वो एक रेसिस्ट कमेंट है, वो गलत कमेंट है। हम नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों के लोगों को किसी एक नाम से पुकार देते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता, वो गलत है। ऐसे ही वो तो कह रहे हैं मैं झारखंड का हूं, बोलती झारखंड का गुंडा तो भी समझ में आता। बिहारी गुंडा कहने का मतलब ये हीन भावना से देखना, हिंदी स्पीकिंग, हिंदी बोलने वाला बिहारी जी। सर पहले तो दुबे सर जो बोल रहे हैं ना, पूरा झूठ बोल रहे हैं और मुझे बड़ा दुख है सर। एक्चुअली दुख इसलिए है कि सर मैं भी कभी, हमारे पूर्वज यूपी बिहार से आते थे सर। मुझे दुख ये है कि ये जो बने कायर सरकार है ना सर, ये सबके पीछे चली जाती है सर। ये अपने आप को छुपाना चाहती है सर। बिहार अस्मिता जो इनके जो गुरु हैं, जो प्रधान प्रचारक है, वो बिहारी अस्मिता के डीएनए पे क्वेश्चन कर रहे थे, तब इनको दुख नहीं हुआ था। ठीक है। अच्छा, ये अपने आप को झारखंडी बोलते हैं, बिहार से इनको अपना उतना प्रेम नहीं है, जबकि बिहार झारखंड बिहार का हिस्सा था। बस जब ये पैदा हुए होंगे तो वो बिहारी होंगे, बाद में वो झारखंडी हो गए। तो सर मैं तो मानता हूं कि मैं हिंदुस्तानी हूं सर, मैं भारतीय हूं सर। और मुझे भारत में किसी से रेसिज्म जैसा शब्द भारतवासियों के लिए नहीं है सर। ये अंग्रेजों का शब्द है। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ सर, ये अंग्रेजों की अनुयायी सरकार है सर। अंग्रेज लोग जो करते थे 60-70 साल पहले, तो ये आज कर रहे हैं सर। चलिए ठीक है, अच्छा चलिए, इतनी चर्चा हो रही है तो बिहार से जो व्यक्ति आते हैं, दो व्यक्ति हमारे सामने, तो बोलना चाहता हूँ सर। हाँ, एक चीज कंप्लीट कर लीजिए। जहां तक निशिकांत दुबे जी का सवाल है, वो तो सबसे पहले सर डिसिप्लिन मानते ही नहीं है सर। वो पार्लियामेंट के किसी कल्चर को नहीं मानते हैं सर। वो अपने अटेंडेंस बिना दिए पार्लियामेंट लोकसभा अटेंड कर लेते हैं, बिना अटेंडेंस दिए स्टैंडिंग कमेटी में चले जाते हैं। अब आप डिसिप्लिन की, अब जायसवाल साहब देखिए, जायसवाल साहब देखिए, आपने इससे पहले जितनी बातें कही उतनी तो चलिए थोड़ी बहुत हमने पचा ली। अब पर्चा फाड़ के मंत्री के हाथ से छीन के और राशन की ओर फेंकने वाली पार्टी के लोग डिसिप्लिन की बात ना करें, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ये नहीं, डिसिप्लिन नहीं, बाकी बातें ठीक है जितनी बोली आपने। सर सुनिए, आज जो आप चर्चा कर रहे हैं, हाँ, आज जो पूरा देश चर्चा कर रहा है पेगासस के बारे में कि भाई ये टैपिंग वाली इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आपके फोन बंद रहे तो भी हम आपकी बातें सुन सकते हैं, आपके फोटो खींच सकते हैं। पूरे देश को इससे अवगत कराने के लिए वो पर्चा फाड़ना जरूरी, बड़ी बात, अच्छी बात है। अगली बार कपड़े फाड़िएगा, अगली बार कपड़े फाड़ दीजिएगा। डॉक्टर शांतनु, आप डिफेंड कर रहे हो सरकत को, आप डिफेंड कर रहे हो सरकत को, आपकी जांच की मांग का समर्थन करते हैं, जांच की मांग का समर्थन करते हैं, चर्चा की मांग का समर्थन करते हैं, पर्चा फाड़ने का समर्थन कोई नहीं कर सकता। जो फार्मर्स के बाद अभद्रता, बदतमीजी, यही शब्द है उस काम को, जो कृत्य आपके सांसद ने किया वो बदतमीजी थी, बदतमीजी। कृपया डिफेंड मत कीजिए उसे, बिल्कुल मत डिफेंड कीजिए उसको। चलिए जायसवाल साहब, मैं आ जाऊंगा अभी इस पर बात कर लेंगे। अभी जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं उस पर बात करते हैं। मैं राजीव रंजन जी को चर्चा में लाना चाहता हूं। बहुत बात हो रही है बिहार की, अब जो बातें कही है निशिकांत दुबे जी ने वो सब आप जानते ही हैं। अभी टीएमसी कह रही है कि हमारी सांसद ने ऐसा कुछ कहा नहीं, तो मतलब निशिकांत दुबे झूठ बोल रहे हैं। निशिकांत दुबे विक्टिम प्ले करके हिंदी अस्मिता, बिहारी अस्मिता का कार्ड खेलना चाहते हैं, यही आरोप है राजीव रंजन जी। देखिए, अभी मैं टीएमसी को सुन रहा था,
इस मिसेज मोइत्रा ने बिहारी गुंडा कहा या नहीं कहा, इससे ना उन्होंने इनकार किया, न मानव जायसवाल ने स्पष्ट तौर पर इसका खंडन किया। पेगासस पर चले गए, भ्रष्टाचार पर चले गए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर भी उन्होंने कई बातें कह दी। दरअसल ये पलायनवादी तरीका है और पश्चिम बंगाल में एक सुनियोजित कोशिश टीएमसी ने की है। इस बयान के जरिए बंगाल में बंगाली बनाम जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं उनके बीच का एक विभाजन, उसकी विभाजन की एक रेखा वो खींचना चाहते हैं। इसमें उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। ऐतिहासिक संदर्भ यही है कि हम मिलकर एक माँ के बेटे हैं और ये मिसेज मोइत्रा जैसी सांसद के कहने के बाद उसका कोई बहुत असर नहीं होगा, लेकिन ये एक नाकाम कोशिश है। पहली बात, कांग्रेस के सांसद शशि थरूर जी के अजीबोगरीब बयान पहले भी आते रहे हैं और ट्विटर पर जो उनको ट्वीट करने की आदत है वो कई बार अपनी पार्टी और संगठन को भी वो कई बार वो एम्बैरेस कर चुके हैं। जिस तरह का बयान है, शीला दीक्षित जी ने भी बिहार को लेकर के कई बातें कही थी। कांग्रेस और टीएमसी जैसी पार्टियां बिहार में, चूंकि इनकी कोई जमीन नहीं है, इनका कोई वजूद नहीं है, बराबर बैसाखी पर रह करके कांग्रेस बिहार में रही है। पिछले 30 साल में कांग्रेस लगातार पतनोन्मुख है और इसीलिए मैं ये मानता हूं कि इस तरह की झुंझलाहट अगर बिहार के मतदाता आपके साथ नहीं है तो बिहार के लोगों को गालियां देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। और वो झारखंड के हैं, ये किस तरह का तर्क है? 2000 तक तो बिहार और झारखंड एक साथ रहे हैं, आपने पूरे हिंदी पट्टी को गाली दी है और ऐसे बयानों की वकालत करके कांग्रेस या टीएमसी जैसी पार्टियां इस देश में अगर भाषा के सवाल पर कोई बड़ा विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है ये हताशा और बौखलाहट है। वो शायद जो नेशनल आप ये मान रहे हैं कि ये जो बयान दिया गया जिसको नहीं मानती टीएमसी, राजीव रंजन जी, आप कह रहे हैं कि ये बयान जानबूझकर दिया गया, अपमान करने की नीयत से दिया गया, हिंदी भाषी लोगों को अपमानित किया, स्पष्ट आरोप है आपका? बिल्कुल। जवाब देंगे पहले आनंद माधव, उसके बाद मानव जायसवाल में जाऊंगा, फिर प्रेम शुक्ला जी के पास। माधव जी, ये जो टीएमसी जो अपनी बात को बार बार कह रहा है और हमारे राजीव रंजन जी, हमारे विद्वान जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये जो कोशिश कर रहे हैं इस बात को किसी भी ढंग से प्रोपोगेट करने का और इसमें आग लगाने का, कोई एक बिहारी अपने आप को इतना अपमानित कैसे कर सकता है? अगर निशिकांत जी बिहारी खुद हैं तो वो खुद को क्यों बार बार इस बात को लेके तुल को कर रहे हैं और अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे बिहार को? बिहार के लिए उन्होंने किया है अब तक? पहली बात। दूसरी बात है, जैसा मैंने पहले भी कहा और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं उस बात को कि जो अब तक कोई बात प्रमाणित नहीं हुई जाती है उस पर कैसे लोग स्टैंड लेगा? कि दोनों सांसद हैं, निशिकांत जी भी सांसद हैं और महुआ जी भी सांसद हैं, पहले ये तो प्रमाणित हो जाए कि उन्होंने ये कहा है, फिर उस पर हम लोग बहस करेंगे। दूसरी बात ये है कि निशिकांत जी को इतना बड़ा ये करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि हमारे टीएमसी के भाई ने कहा कि ये मुद्दे से सिर्फ पर ही कहिए ना, आप अपनी पार्टी के सांसद को ही डिफेंड कर लीजिए। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं इस बात को, हम लोग तो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि सदन में बहस कराई जाए पेगासस पे, लेकिन नहीं हो रहा है। जांच कराई जाए, जांच से ही स्पष्ट होगा ना, जब कोई संप्रभु सरकार ही उसको खरीद सकती है तो भारत पहले आप ये बताइए, शशि थरूर के ट्वीट पर कांग्रेस का आधिकारिक स्टैंड क्या है? भाई आप ये बताइए, आप एंकर नहीं है ना, हम एंकर से बात कर रहे हैं, आप सुनिए हमारी बात, फिर आपको जवाब पूछेंगे तो दीजिएगा। राजीव जी बोलने दीजिए। जो सवाल आपका जो सवाल है उसका जवाब मैं लूंगा। आप क्यों रहे हैं? आपके सवाल का जवाब मैं लूंगा, इनसे इनको बोलने दीजिए। बोलिए सौरभ जी, मैं ये कह रहा हूं कि जहां तक इन्होंने कांग्रेस के वजूद पे बिहार में प्रश्न उठाया, ये पहले अपने थाली में देखें, अपने आंगन में देखें इनकी क्या स्थिति है। याचक की भूमिका में तो है, हर बात के लिए ये दिल्ली देख रहे हैं, हर बात के लिए काम कर नहीं पा रहे हैं।
मुख्यमंत्री लाचार है। अभी नीति आयोग की रिपोर्ट सब लोगों को जानकारी है, बिहार में ऐसा मंत्र रहिए, नीतीश कुमार जी की वजह से आपको संजीवनी मिल गई। अच्छा एक मिनट मैं ये भी चाहूंगा आनंद माधव जी, आनंद जी ठीक है, बीच में ना बोले एक दूसरे के। राजीव जी आप ना बोले, राजीव जी ना बोले बीच में, लेकिन आनंद जी आप भी मुद्दे पे रहिए। मुद्दा पेगासस है, मुद्दा जासूसी है और मुद्दा ये गाली गलौज की राजनीति है। आप एक बार जवाब दे दीजिए। मैं आप पेगासस पर, जासूसी पर जितना इनसे पूछना चाहेंगे प्रेम शुक्ला जवाब देके जाएंगे कार्यक्रम के अंदर, लेकिन ये बात आप स्पष्ट कीजिए। शशि थरूर ने जो बात कही और जिस जानवर के साथ तुलना करी, जिसके बाद कहना पड़ा ट्वीट करके निशिकांत दुबे को कि हां मैं हूं, तो मुझे ये बताइए शशि थरूर के लिए कुछ कहना है आपको? शशि थरूर जी ने ट्वीट किया है, मैंने अभी उस ट्वीट को दिखा नहीं, अभी आपके स्क्रीन पे दिखा रहा है वो, लेकिन मैं इसमें स्पष्ट कह दूं, एक कहावत के रूप में नहीं देख रहा हूं मैं आपको, एक कहावत के रूप में उन्होंने कोट किया होगा। हम लोग भी कहते हैं कि कीचड़ में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, तो हर बात का जवाब जरूरी नहीं होता है कि हर बात का जवाब दिया जाए, लेकिन जो बात का जवाब देना है उसका जवाब तो मिल नहीं रहा है। इतनी आसानी से कन्नी मत काटिए माधव जी। आनंद जी इतना आसान थोड़ी है बच के निकल जाना। कीचड़ में पत्थर मारना और सुअर से कुश्ती करना, ये दोनों बराबर बात नहीं है। कैसे बराबर बात है? बर्नार्ड साहब को कोट किया है भाई, तो जॉर्ज कोट किया है, जॉर्ज किसको इंगित किया है? ये शशि थरूर जी से पूछा जाए, वो बेहतर बता जाए। आपकी पार्टी के नेता इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, आपकी पार्टी पे नेता पे आरोप लगा है ना? बिल्कुल सही प्रश्न, नहीं बिल्कुल सही कहा। तो उन्होंने क्या अपना जो किया है, उन्होंने कहा कि जो अपने उन्होंने नाम तो नहीं लिखा है किसी का। चलिए यहाँ भी सबूत, उन्होंने नाम लिखा है। चलिए ठीक है प्रेम शुक्ला जी, नहीं चलिए ठीक है, ये तर्क की बात हुई कि नाम तो लिया नहीं शशि थरूर ने किसी का। कोई ट्वीट ठीक है प्रेम शुक्ला जी, देखिए उसमें सौरभ जी संदर्भ क्या है? शशि थरूर के ट्वीट का संदर्भ क्या है? शशि थरूर आईटी मिनिस्ट्री की जो स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की, उस कमेटी के में हुई घटनाक्रम के संदर्भ में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में बोल रहे हैं। तो उस कमेटी में कौन था और उस कमेटी में क्या आरोप प्रत्यारोप हुए? उस कमेटी में आरोप प्रत्यारोप जो हुए उनके संदर्भ में और अनुकूत और ऑब्नॉक्सियस तो था ही था। आपने उसके बाद जो है सुअर जैसे पशु का जिक्र आप करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप सुअर किसी को कहना चाह रहे हैं, या तो आप महुआ मोइत्रा को सुअर कहना चाह रहे हैं या निशिकांत दुबे जी के लिए उन शब्दों का प्रयोग करना चाह रहे हैं। निशिकांत दुबे जी ने आगे बढ़कर जो है कहा हाँ मैं हूं, अगर आप मुझे आप सुअर कहकर आपको जो है मेरे बारे में पीड़ादायक शब्दों का प्रयोग करके यदि आपको आह्लाद होता है तो आप उस आह्लाद का आनंद लीजिए, आह्लादित हो जाइए। और शशि थरूर जो मानव जा रहा हूं, आपको ध्यान होगा जब एक जमाने में कांग्रेस के लोगों ने वाई कैटेगरी में, वाई श्रेणी में जो है ट्रैवल करने के लिए नोटिफिकेशन इश्यू किया था पार्टी की तरफ से, तो उन्होंने वाई कैटेगरी में विमान में सवारी करने वाले सवारों को कैटल क्लास कहा था, यानी उसको भी पशु कहा था। तो सामान्य जनों के बारे में उसको पशु कहना, उसके लिए इस तरह के शब्दों का अभद्र कहना, गंवार कहना, घृणास्पद कहना और फिर सुअर जैसे शब्दों तक उतर जाना, इसके बाद भी शशि थरूर अच्छे हैं उसके लिए प्रमाण चाहिए। साहब खुद का ट्वीट किया हुआ है, उसके लिए क्या प्रमाण चाहिए? क्या आवश्यकता प्रमाण देने की मुझे बताइए? ये तो प्रमाणित है ना, जो उनके हैंडल से ट्वीट हुआ है, जिन मुहावरों का या जिन उद्धरणों का उन्होंने उपयोग किया है, जिस संदर्भ में उन्होंने उपयोग किया है, उसमें प्रमाण के लिए कुछ बाकी बचता है क्या? अगर इसके बाद भी आप प्रमाण मानते हैं तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की पार्टी का सबका जो मानसिक स्तर है उसकी जांच कराने की आवश्यकता है कि राहुल गांधी की पार्टी के पदाधिकारियों को, प्रवक्ताओं को, कार्यकर्ताओं को इस तरह की जो साफ सबूत दिखाई दे रहा है, उस सबूत पर भी उनको जो है दूसरों से पूछ रहे हैं कि जो प्रमाण क्या है। क्यों बीच में बोल रहे हैं भाई साहब? क्यों बीच में बोल रहे हैं? क्यों चिल्ला रहे हैं? क्यों चीख रहे हैं? क्यों चीख रहे हैं साहब? चीखने की आवश्यकता नहीं है। सत्य को गला गर्म नहीं करना पड़ता है। सत्य अत्यंत विनम्रता से, अत्यंत धैर्य से, अत्यंत जो है विनम्रता पूर्वक रखा जा सकता है। चूंकि आप असत्य के साथ खड़े हैं, आप अभद्रता के साथ खड़े हैं, आप अश्लीलता के साथ खड़े हैं, तो आपकी अभद्रता, आपकी अश्लीलता आपको मुबारक हो। कांग्रेस की यही संस्कृति है। शशि थरूर कांग्रेस की कुत्सित संस्कृति। ठीक प्रेम शुक्ला जी और आनंद माधव जी, आपने प्रेम शुक्ला जी महुआ मोइत्रा का नाम लिया अपने अभी इस कमेंट में, मानव जायसवाल जवाब देंगे। सर बड़ा
बड़ा विचित्र सर डिबेट हो रहा है सर। मुझे जहां तक ज्ञान था यहाँ पे पेगासस के बारे में बात होगी और बिहारी अस्मिता के बारे में बात होगी। यहाँ तो थरूर जी की जो ट्वीट की बात हो रही है सर, वो साउथ इंडिया से आते हैं, अंग्रेजी में उनका बहुत बड़ा कमांड है, पूरे विश्व में वो अलग अलग शब्दों के शब्दकोश उन्होंने ज्ञान करवाए हैं पूरे विश्व को। ये बहुत गौरव की बात है कि अंग्रेजों को उन्होंने जो हम लोग नहीं सिखा पाए। सर उनको कहना चाहिए था सर, वो एक्चुअली सर वो अगर कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति आपको सुअर कहते तो आप अत्यंत प्रसन्न होकर नाचने लगेंगे, हाथी चले आप नृत्य करेंगे। इसका मतलब अगर आपके लिए डैश डैश से क्या होगा, कह तो दिया आपने। अभद्र शब्दों का प्रेम जी एक मिनट, बिल्कुल नहीं कहूंगा। प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी एक मिनट। भाई आपने सुना ही नहीं वो क्या बोल गए, वो क्या बोल गए आपने सुना ही नहीं। जरा दोबारा दोहराइए जो भी आप कहावत कह रहे थे कि शशि थरूर को ये कहनी चाहिए थी। बोलिए। शशि थरूर जी को जो कहना चाहिए था, हाथी बिहारी मुहावरा है, बहुत छोटे से हम लोग जानते हैं इसको। हाथी चले बाजार अड्डा जल भौंके हजार। ठीक है, हमने के भाई साहब एक ही बात कि भाई वो साउथ इंडियन के बारे में, दक्षिण भारत के बारे में और पूरे विश्व के वालों को, कांग्रेस वालों को सारा जो है इनको सारे प्रतीक इनको पशुमय क्यों प्राप्त हो रहे हैं? सुनिए सारे प्रतीक इनको पशुमय क्यों प्राप्त हो रहे हैं? ये इतने पार्श्विक क्यों हो गए हैं? इनकी पशुता का कारण क्या है? इतनी पशुता पर आमादा क्यों है? इतनी पशुता पर क्यों आमादा है? आपका तो नाम मानव रखा हुआ है, आप पशुता पर क्यों आमादा है मित्र? इतनी पशुता की क्या आवश्यकता है? ये पशुता आपके हित में नहीं है, इतना पशु होना ठीक नहीं है आपका। अच्छा चलिए ठीक है, एक मिनट। अब भाई आप ऐसा मुहावरा बोलेंगे तो दूसरे वाला तो उत्तेजित होगा ही ना। नहीं उत्तेजित नहीं है सर, वो डिस्टर्ब कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनको कहीं नहीं टिकेंगे, इनको इन पशुता पर आमादा है, इसी तरीके से भाग रहे हैं, इनकी पशुता प्रकट हो रही है, इनके बड़े नेता पार्लियामेंट में अटेंडेंस देने नहीं आ पा रहे हैं, और जो अटेंडेंस हत्यारे जो है इनका मौखिक। अच्छा एक मिनट, चलिए ठीक है, मेरा क्या कहना है, एक मिनट। जिन्होंने प्रश्न किया आपके डीएनए क्या है सर, हमको बताइए ना सर, कौन है वो बुद्धिजीवी जिन्होंने डीएनए का प्रश्न किया था? हमारे बिहारी जो मुख्यमंत्री है उनके लिए, और ये जेडीयू के जो हमारे प्रवक्ता है राजीव रंजन भाई साहब, इनको मैं बहुत प्रणाम करता हूं। अलंकार है ये जो बात कहते हैं, सुअर को अलंकार किसकी चाटुकारिता कर रहे हैं? इनको बोले सुअर अलंकृत करने वाला शब्द है। मुझे जवाब देने दीजिए। हाँ राजीव जी बोलेंगे, लेकिन इनको प्रॉब्लम नहीं है, जवाब दे रहे हैं। चलिए आपकी बात कर राजीव रंजन जवाब देंगे। तो है मानो राजीव रंजन बोले, अगर पूरी सुनिए जायसवाल साहब, आप सुनिए, आपने सवाल पूछा, जायसवाल जी सुनिए, अब राजीव रंजन की आवाज है, बोलिए। जवाब ये है कि हमारी पार्टी की प्रतिक्रिया उस बयान पर भी आ चुकी थी। शायद आप राजनीति में उस समय थे या नहीं थे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया आ चुकी थी। और पहली बार कोई बयान अगर एक बार गलत है तो कोई दूसरा व्यक्ति अगर कहे तो क्या वो सही हो जाएगा? ये कैसा तर्क है मानव जायसवाल जी? कुत्ता भूखे हजार और इस तरह के टिप्पणियों के साथ आप जिस तरह के बयान दे रहे हैं, ये ताली मत बजाइए तो मैं कुछ दूसरी बात कह दूंगा। ताली बजाने का अर्थ क्या होता है? इस तरह से बयान मत दिया कीजिए। नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है थोड़ी मर्यादा का पालन कीजिए। मर्यादा का पालन कीजिए। हम लोग बहुत शालीन हैं, लेकिन हम लोग बदतमीजी और जो बातें रखने के बीच का जो फर्क है वो हम जानते हैं। मैं समझता हूँ अशिष्टता अस्वीकार्य होना चाहिए। और जिस तरह की बात आप कह रहे हैं, अगर आपको शशि थरूर के टिप्पणी पर आपकी प्रतिक्रिया है कि उन्हें यह कहना चाहिए था, तो हाथी कौन है कुत्ता कौन है ये जरूर अपनी नेता से पूछ करके जरूर आपको बताना चाहिए, है ना? ये आपने एक तीसरी बहस को जन्म दिया कि आदमी इसमें तो नहीं है, या तो हाथी है या कुत्ता है। ये टीएमसी की जो नई शब्दावली है, मैं नहीं समझता हूं कि इससे बहुत दूरी तय कर पाएंगे। सरकार बनाना, जनादेश पाना, अगर यही अंतिम है तो मुझे लगता है विमर्श का स्तर इतना गंदा करके कुछ हासिल नहीं होगा, समझे ना? और मेरी सलाह है, राजनीति का इतना विकृत चेहरा मत बनिए। अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कीजिए कि जब आप खुद सुनेंगे तो आपको शर्मिंदगी का एहसास होगा। नहीं सर, तो मुहावरे है सर, ये तो मुहावरे है, तो मुहावरे ये सियासत नहीं है। चाहे वो शशि थरूर अंग्रेजी ना हो,
मैं मानता हूं कि ये महुआ मोइत्रा इन्वेस्टमेंट बैंकर नहीं है। इस बयान को उन्होंने इन्वेस्ट किया है। ये बयान उनका पूंजी की तरह निवेश है, जिसको लेकर वो कहीं ना कहीं टीएमसी के लिए वैमनस्य बढ़ाने की एक जो पूंजी तैयार करना चाहती हैं, उस दिशा में उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट बैंकर का जो उनका परिचय उन्होंने दे दिया है। चलिए ठीक है। मानव जायसवाल जी भी कह रहे थे कि इस चर्चा में पेगासस की बात होगी, जासूसी की बात होगी, जांच की बात होगी, चर्चा की बात होगी। तो देखिए, जब आप ये सुअर, कुत्ता, हाथी जब चर्चा में ये आ जाते हैं ना, तो असली चर्चा ऐसी गायब हो जाती है। अब हो सकता है 5 मिनट और मिल जाते हैं, लेकिन आपने नया मुहावरा छेड़ दिया तो उस पर 3 मिनट या राजीव रंजन जी भी जवाब देंगे, उस पर प्रेम शुक्ला जी भी बोलेंगे। तो आपका पेगासस का समय था ये सारा। जायसवाल साहब, ये सब पेगासस का समय था, चर्चा का तो चला गया। चलिए अब मैं ला रहा हूं, अब मैं पेगासस को चर्चा पे ला रहा हूं। ये बातें 2 सांसदों के बीच की है, 3 अब तो 3 हो गए, 3 सांसदों के बीच की हैं। चलिए इनके ये वो सांसद आपस में निपटेंगे, उनकी पार्टियों को उनको सद्बुद्धि देनी चाहिए जिसने भी जो बात कही। प्रेम शुक्ला जी, अब मुद्दा ये है कि इस बहाने जांच से बचने की कोशिश तो नहीं है, या कम से कम चर्चा, जांच तो आपकी पार्टी सरकार साफ मना कर चुकी है। अब संसद चले, उसके लिए कम से कम एक चर्चा हो, यह अनिवार्य लग रहा है। यह एक न्यूनतम मांग है विपक्ष की। बताइए। देखिए, चर्चा तो निश्चित तौर पर सरकार करने के लिए तैयार है। शोर कौन मचा रहा है, पेपर कौन फाड़ रहा है और पेपर उछाल कौन रहा है, ये सारा देश देख रहा है। अभी टीएमसी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे चर्चा, जांच होनी चाहिए। अरे टीएमसी ने तो बाकायदा जांच घोषित कर दी है। क्या उन निवृत्त न्यायाधीश महोदय पर विश्वास नहीं है? जिस जांच कमेटी की घोषणा टीएमसी की सरकार ने पश्चिम बंगाल में कर रखी है, क्या उसको अपनी जांच पर भी भरोसा नहीं है? या तो आपने जांच जो है आई वॉश कर रखा है कि वो कोई पाखंड है जांच के नाम पर, कि आप राजनीतिक पॉइंट स्कोर करने के लिए पाखंड कर रहे हैं, या आप जांच कर, जब आपने घोषित कर दिए तो जांच का इंतजार कर लीजिए। जहां तक केंद्र की बात रही है, कपोल कल्पित जासूसी उपन्यासों के आधार पर कोई कुछ भी आरोप लगाए और उसकी जांच करने बैठ जाए तो ये केंद्र सरकार नहीं। लेकिन हाँ, हर विषय पर पहले हम कोरोना पर चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना की महामारी पूरे विश्व के लिए बहुत घातक रही और भारत के लिए इसका बड़ा दुष्परिणाम रहा है। तीसरी लहर के लिए हमारी तैयारियां कैसी है, हम किस तरह से ऑक्सीजन प्लांट्स लगा रहे हैं, हम कैसे तीसरी लहर का उस पे भी कीजिए प्रेम शुक्ला जी, उस पे भी होनी ही चाहिए जांच, ज्यादा आवश्यक है। उस पे भी चर्चा होनी चाहिए। हम चर्चा करने को तैयार है। नहीं, लेकिन अन्य जितने भी मुद्दे हैं प्रेम शुक्ला जी, विपक्ष का अगर ये कहता है, एक प्रेम शुक्ला जी, एक खबर, संसदीय नियमों का पालन, अगर देश के नेताओं की जासूसी का, देश के एक्टिविस्ट पत्रकारों की जासूसी का आरोप लगता है, आप उसे कपोल कल्पित मानते होंगे सौरभ जी, लेकिन खुलकर चर्चा करने को तैयार है तो फिर करा लीजिए ना, संसद चल जाएगी, तैयार है तो कराइए ना। लेकिन कराने को तैयार है ना, पहले संसद चलाइए तो सही। देखिए, संसदीय नियमों के अनुकूल, संसदीय प्रक्रिया के अनुकूल भारत सरकार इस विषय पर चर्चा कराने के लिए तैयार है। यह संसदीय कार्य मंत्री जी भी कह चुके हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं, लोकसभा के अध्यक्ष जी कह चुके हैं, राज्यसभा के आदरणीय सभापति महोदय कह चुके हैं, और किससे कहलवाना चाहते हैं? चलिए ठीक, फिर क्यों नहीं संसद चल रही? ये तो खुल के कह रहे, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे हैं सरकार तैयार है, सब मानते हैं। आप जो है आनंद माधव, आईटी मिनिस्टर का बयान, आनंद माधव, फिर क्यों नहीं चल रही संसद, क्यों नहीं चल रही चर्चा, क्यों नहीं हो रही? इसका क्या औचित्य है? आनंद जी बोले। शांत हो जाए तो मैं अपनी बात रखूं। बोलिए। ऐसा है कि इसी बात पे तो संसद में हंगामा हो रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि पहले इस पे चर्चा हो जाए, क्योंकि ऐसा है कि आप 2 सांसदों की बात तो इतना देर हम लोग इस पे बहस कर रहे हैं, लेकिन पूरा विश्व जिस बात को लेकर आज चिंतित है, इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर जाके फ्रांस में जाके अपनी बातें रख रहा है और फ्रांस के राष्ट्रपति से मिल रहा है। हंगरी की भी जब रिपोर्ट आ जाएगी, इनको डर किस बात का है? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है इन्होंने, तभी ना इनको डर इस बात का है। जांच कराने के लिए नहीं तैयार है, बहस के लिए नहीं तैयार है। अब बहस के लिए तैयार हुई है, कल से संसद चलेगा, चलेगा। अभी तो बोले बहस के लिए तैयार, ये बोले नहीं तैयार है ना। ये कह रहे हैं कि नहीं, ये कह रहे हैं कि बाकी सारी चीजों की चर्चा कीजिए, अब संसद के बाहर इसकी चर्चा करें। राजनीति में आते हैं तब डर जाते हैं। इनके मंत्री का अरे भैया शांत रहिए ना, हो गया बहुत बोल रहे हैं, वही तो आता है ये बोल रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी सिर्फ गाली बजाना तो आता है, काम तो करते नहीं है। आप लोग भयभीत हैं, आप लोग की पोल खुल जाएगी। सच्चाई ये है कि इनके मंत्री ने भी स्टेटमेंट दिया, इनको शायद संज्ञान नहीं है, उस बात का जानकारी नहीं है। अरे भैया शांत रहिए। अच्छा आनंद जी आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। प्रेम शुक्ला जी प्लीज सुनिए उनको, बोलिए आनंद जी बोलिए।
मैं ये कह रहा था कि इनके मंत्री जी ने ये कहा कि हम बहस कराएंगे, सदन के बाहर कराएंगे। ये लीजिए, इनका टोकना जो है वो बहुत सद्भावना थी इनकी। ये देखिए, यही स्थिति इनकी है। बात तो करने देंगे नहीं, कहेंगे उलझाते हैं चीजों को। सदन के बाहर ये कह रहे हैं कि हम कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन सदन में नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे भाई? किस बात से भयभीत है? आपको तो ये स्थिति हो गई है कि जो विषय सामने में आया है तो सदन में जो सच सामने में आया है, आप अभद्रता और अशिष्टता से मुक्त तो होइए। सदन में ही है, कहाँ सदन के बाहर है? हम लोग कहाँ सदन के बाहर? आप तो बहस कराने की तैयारी नहीं है। और सच तो ये है कि इनके जो मिनिस्टर हैं उनकी भी जांच हो रही थी। चुनाव आयोग पे ये घुसा हुआ था, तो ये तो देखना पड़ेगा। अब ऐसा है, 2 हफ्ते तो संसद के धुल गए। हमने सबने देखा संसद में क्या कुछ नहीं हुआ। कागज भी फटे, पर्चे भी लहराए गए, तख्तियां भी लाई गई, और इस तरीके से ऐसा लग रहा है। अब तो ये खबरें भी आ रही है, अब तो ऐसी भी खबरें आने लगी हैं कि सरकार ही शायद संसद को ये इस सत्र को कर्टेल कर दे, छोटा कर दे। तो ये समझिए, ये सोचिए कितनी कैसी नौबत होगी वो कि संसद नहीं चल पा रही, इसलिए सत्र को ही छोटा करना पड़ जाए। ऐसी भी खबरें आ रही हैं। बहरहाल अब उम्मीद हम ये करते हैं सोमवार को दोनों सदन जब बैठेंगे तो कोई बात होगी, सरकार और विपक्ष मिलकर कोई रास्ता निकाले, संसद तो चले, चर्चा हर मुद्दे पर हो। अरे मैं तो कह रहा हूं, आप जो मुद्दा उठा रहे हैं उस पे भी चर्चा हो, कोरोना पे भी चर्चा हो, लेकिन हो कम से कम आप लोग वहां बैठे हैं तो कोई सकारात्मक बात करें, यही उम्मीद कर सकते हैं। बस हम समय खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आप चारों लोगों का आज कुरुक्षेत्र में आने के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।